जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 के दूसरे भाग का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो। यानी कि दिए गए बिंदु से अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसका प्रकार बताना है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और हम लोग बताएंगे कि यह इस प्रकार का चतुर्भुज है तो उसके लिए कारण भी बताना है। देखिए, इसका दूसरा भाग है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। यह चार बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है और इन चार बिंदुओं से अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसका हम लोगों को प्रकार बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए, चारों बिंदुओं को सबसे पहले हम लोग ए बी सी और डी मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4 बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक है। हम लोगों ने मान लिया कि दिए गए सभी बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक है। तो इसमें सबसे पहले -3, 5 है और यहाँ ए है, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -3, 5 हो जाएगा। बी का हो जाएगा 3, 1। सी का निर्देशांक हो जाएगा 0, 3 और डी क्या हो जाएगा -1, -4। देखिए, अब हम लोगों ने चारों बिंदुओं को मान लिया ए बी सी और डी। अब हम लोग सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। यानी कि चतुर्भुज में चार भुजा होता है ना, चारों भुजा का हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले दूरी सूत्र से ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। देखिए, ए और बी के लिए बी का एक्स निर्देशांक जो होगा x2 होगा और ए का एक्स निर्देशांक होगा x1। और यहाँ देखिए, बी का एक्स निर्देशांक क्या है? 3 है। 3 माइनस और x1 क्या है? ए का एक्स निर्देशांक है -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस और बी का वाई निर्देशांक जो होगा y2 होगा और ए का वाई निर्देशांक होगा y1। और देखिए, यहाँ बी का वाई निर्देशांक है 1 और ए का वाई निर्देशांक है 5, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए, 3 और माइनस इंटू -3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस एक में से 5 को माइनस करेंगे तो होगा -4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए, 3 और 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए, -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16
तो इसको हम लोग लिख देंगे 16 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 36 और प्लस 16 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 और 6 12 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान आ गया अंडर रूट 52। अब हम लोग इसी तरह से बी सी का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे बी सी बराबर सेम वही सूत्र होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और देखिए बी सी के लिए सी का x निर्देशांक होगा x1 x2 और b का x निर्देशांक होगा x1, यानी कि x2 हो जाएगा 0 और x1 हो जाएगा 3 और यहाँ y2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 1। तो लिखेंगे x2 क्या होगा 0 और माइनस x1 होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 होगा 3 और y1 होगा 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 ही रहेगा, तो होगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो होगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए -3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13, यानी कि बी सी का मान क्या आ गया अंडर रूट 13। अब हम लोग मान निकालेंगे सी डी का, दूरी सूत्र से सी डी का मान भी होगा उसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे। तो देखिए सी डी के लिए यहाँ डी का निर्देशांक x2 होगा, डी का x निर्देशांक x2 होगा और सी का x निर्देशांक होगा x1, तो x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा 0। इसी तरह y2 हो जाएगा -4 और y1 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -4 और y1 है -3, y1 है 3 और माइनस पहले से यहाँ रहता है, तो -4 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए -1 -0 तो -1 ही रहेगा स्क्वायर प्लस -4 और -3 होगा -7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -7 का स्क्वायर होगा 49, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर क्या आ गया अंडर रूट 50, यानी कि सी डी का मान क्या आ गया अंडर रूट 50। अब हम लोग डी ए का मान निकालेंगे। देखिए डी ए का मान निकालने के लिए हम लोग ए के x निर्देशांक को x2 लेंगे और y निर्देशांक को y2 लेंगे और डी के x निर्देशांक को x1 लेंगे और y निर्देशांक को y1 लेंगे। तो ए का x निर्देशांक क्या है -3 है, तो हो जाएगा डी ए बराबर अंडर रूट -3 और देखिए डी ए और डी का x निर्देशांक क्या है -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस और ए का y निर्देशांक है 5, यानी कि y2 हो जाएगा 5 माइनस और डी का y निर्देशांक है -4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए -3 और +1 -2 होगा का होल स्क्वायर प्लस 5 और 4 हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा अंडर रूट। -2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 का स्क्वायर होगा 81, 9 9 81 होता है बराबर हो जाएगा अंडर रूट 85।
देखिए DA का मान क्या आ गया, √85। यहाँ हम लोगों ने देखिए सबसे पहले AB का मान निकाला है। AB का मान कितना आया, √52। BC का मान आया √13। CD का मान आया √50। और यहाँ देखिए DA का मान आया √85। यानी कि AB, BC, CD और DA सब एक दूसरे से अलग है, कोई किसी के बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA, यानी कि यह चारों भुजा में से कोई भी बराबर नहीं, तो यह किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनता है। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।